तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस का 30 सितंबर से 14 नवंबर का एग्जाम अगर आप सभी भी देने जा रहे हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस है, 100% चांसेस है कि आप लोगों के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को इन तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास से आप सभी को बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा कि आखिर किस टॉपिक से आप लोगों के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से आपसे के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उस सारे सवालों का जवाब आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग बिना स्किप के एंड तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ साथ आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख पाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि चेरो कान कहाँ की लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में नागालैंड, सी में मणिपुर और डी में मिजोरम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेरो कान जो लोक नृत्य हो जाता है आप सभी के मिजोरम से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सेकेंड नंबर है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं और आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर हर एक क्वेश्चन का देते रहिए, जिससे कि क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग एग्जाम से पहले कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते करेक्ट वाला, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात किस शासक ने मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि मौर्य वंश जो था वो शासन किया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी को इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे कौन सा टॉपिक है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में जरूर जान के जाइएगा आप सभी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। फोन नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। अशोक, चंद्र या हर्ष या अंगपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर, यानी कि अशोक हो जाएगा। अशोक के लौह स्तंभ की स्मृति में है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के पास क्लास का नोटिफिकेशन सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित कुल कितनी अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है
कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 246 या अनुच्छेद 247 या अनुच्छेद 248। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 248 के तहत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। जो भूबद्ध है, लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरल सागर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर सिटी वेकर सिटी के उपनाम कौन सा नगर जाना जाता है। वेकर सिटी के नाम से कौन सा सिटी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 8 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलाडेल्फिया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने कालिंजर की अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 का धंगदेव। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन कहता था। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन कहता था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। यानी कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि आलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकबर ने किसे कठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तानसेन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, तानसेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था। 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीजी तिलक हो जाएंगे। वीजी तिलक ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। यानी कि कौन से देश का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित है। तो वो हो जाएगा आप सभी का भारत। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, भारत इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में
यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के अनुच्छेद से रिलेटेड बात किया जाए तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो 17 का हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 1922 में 19 से 22 के अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 71 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 19 नंबर की हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय जो पर्वत है एक मुख्य प्रकार है किसका? तो ये हो जाएगा आप सभी का वलीय पर्वत का, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैं आप सभी को डिस्कस करने वाला हूं कि किस टॉपिक से आप सभी के कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो 20 का हो जाएगा बी यानी कि गोदावरी। गोदावरी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? 21 का हो जाएगा ए यानी कि सेल खड़ी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 22 नंबर की भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि अंतर जी खेड़ा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 23 नंबर क्वेश्चन है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संपादक के मस्साम्प थे। 23 का हो जाएगा ए यानी कि स्थलभद्र ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है तो आप सभी के जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? 25 का हो जाएगा यानी कि चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? 26 का हो जाएगा यानी कि सिंधु और झेलम नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसी का 27 नंबर कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये जाएगा चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 28 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि खान बहादुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? 29 का हो जाएगा डी यानी कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म समाधि के कारण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? स्रोत है तो ये हो जाएगा आपसी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बात तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस के 30 सितंबर से 14 नवंबर का एग्ज़ाम अगर आप सभी भी देने वाले हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है,
क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपसे कि एमटीएस एग्जाम में पिछले 10 साल से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले क्वेश्चन के साथ, और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी का क्या दिया गया है। पहला प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लिया है, जिसे में लागू किया गया था। कितने में लागू किया था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1986 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1986। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किस धातु से निर्मित है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। कॉपर, टिन, जिंक। बी में कॉपर, लेड, सिल्वर। सी में कॉपर, जिंक, लेड। और डी में कॉपर, आयरन, निकेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर, टिन और जिंक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और मैं आप सभी को आज की इस क्लास के अंदर ऐसे 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि जो मैं आप सभी को 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, उस टॉपिक से आप सभी के 5 से 10 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग उस 5 टॉपिक को जान करके जाइएगा इस क्लास के अंदर से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोसाइटी रिपब्लिक से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए में मौलिक अधिकार। बी में पंचवर्षीय योजना। सी में प्रस्तावना। और डी में समवर्ती सूची। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए फोन नंबर प्रश्न है कि डुगोग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। डुगोग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। 5 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि जी जॉन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुरजीत कौर से संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से। आप सभी को मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप सभी को मैं 5 टॉपिक के बारे में आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, उस 5 टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में 100% 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग उस 5 टॉपिक के बारे में जरूर जान करके जाइएगा, जो कि आप सभी के लिए रामबाण की तरह एग्जाम में काम आने वाला है। 6 नंबर है कि गुरजीत कौर का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकी से हो जाएगा।
हॉकी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाली तृतीय। ऑप्शन नंबर सी बाली तृतीय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी की कमी के कारण होता है यानी कि कौन से विटामिन के कारण से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। तो विटामिन बी1 ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। खाफी खा, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन। तो 9 का आ जाएगा आप सभी का अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा जब भी क्लास को अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का जगह बी यानी कि फुगड़ी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 12 का जगह डी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेन्स आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। 13 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लयन काय ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 14 का जगह यानी कि हरियाणा में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो 15 का जगह आप सभी का डी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था। 16 का जगह यानी कि कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन न किस पूर्व मुख्य नौसैनिक एडमिरल ने किया है। तो 17 का जगह आप सभी का काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनील कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सुनील कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तराइन की लड़ाई,
खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि तराइन की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 19 नंबर की नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? ये हो जाएगा राइजोबियम ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिसर में कितने सदस्य हैं? तो ये हो जाएंगे आप सभी के 33 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 21 का ऑप्शन नंबर यानी कि 1925 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि द साइलेंट क्राई के लेखिका कौन है? 22 का हो जाएगा बी यानी कि जॉन मिल्टन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे? तो 23 का जगह से यानी कि लाल मोहन घोष हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा के अर्थ की बात करते तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर होता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं। 25 का जगह ए यानी कि गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? 26 का जगह बी यानी कि तारापुर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? 27 का जगह डी यानी कि हेग हो जाएगा, हेग ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं? 29 का हो जाएगा ए यानी कि आप सभी का अनुच्छेद 352 के अनुसार।